कल कुछ लोगों का सवाल था कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करता हूँ। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि मैंने बहुत सारे मॉक दे चुका और मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एसएससी जेईई मेन सीरीज के डे 2 पर। कल कुछ लोगों का सवाल था कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करता हूँ और आप लोग कहाँ से करें। तो सबसे पहले बता दूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही बुक है, वो ईएससी की है, ईएससी प्रीलिम्स की आईएएस मास्टर की। आप लोग देख पा रहे होंगे 2 पार्टों में है, दोनों पार्ट है मेरे पास। इसके अलावा मेरा एक पीडीएफ है एई का है, यूथ कंपटीशन का। तो इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और एमसीक्यू करने में थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता। जैसे कि सोम हो गया, सोम इससे करने में एक भी मज़ा नहीं आता और वो अपने एसएससी जेईई लेवल के है भी नहीं, क्योंकि इतना कठिन एसएससी जेईई में पूछता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा इफर्ट नहीं देता और जो ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट होते हैं तो मैं पीडीएफ से पढ़ लेता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी बुक नहीं है। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि आप लोग कहाँ से पढ़ें। तो आपके पास जो भी बुक हो तो आप लोग उसी से पढ़ सकते हैं और आप लोग बुक के पीछे मत भागिए। आपके पास जो भी बुक है वही सबसे बेस्ट है और उसी को बार बार पढ़ना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस से अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि मैंने बहुत सारे मार्क दे चुका और मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, लगभग 150, 120, 130 नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप नंबरों के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि नंबर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो, जितना हो सके एनालिसिस करो, और जितना एनालिसिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए और अपने नंबर बढ़ाने पे कभी मत ध्यान दो, जितना फोकस हो सके तो अपना कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करो। और रही बात यह कि नंबर कैसे बढ़ेंगे, पर नंबर बढ़ेंगे तो है ही। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि कल का टारगेट आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा। कल हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। कुछ लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी को बीएमसी के साथ पढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट एक के साथ पढ़ते हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। एसएससी जेईई मेंस के सिलेबस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग सब्जेक्ट दे दिया था, तो इसीलिए हमने अलग से टारगेट में रख दिया था, लेकिन कोई बात ना। आज के दिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। और तो आज का टारगेट कुछ इस प्रकार होने वाला है। पहले नंबर पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। दूसरे नंबर पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू करेंगे, ये भी पूरे कंप्लीट कर देंगे आज। और तीसरे नंबर पे हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि कौन सा देना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव टेस्ट ये वाला दे चुके हैं तो आपको दोबारा रीअटेम्प्ट करना है और देना है उसको, फिर से देना है और कंसेप्ट क्लियर करना है और अपना स्कोर भी देखना है कि क्या मेरे पहले से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। और तीसरे नंबर पर हम लोग एसएससी पेपर 2 का मिनी लाइव टेस्ट देंगे और ये लाइव आया है, आप लोग इसको मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। और पांचवें नंबर पे हम लोग कंप्यूटर का पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और कंप्यूटर मैं एक यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, कोई सर जी क्लासेस करके हैं। अगर आपको भी वहाँ से पढ़ना है तो मैं उसको कमेंट कर देना या फिर ग्रुप में बता देना, तो मैं लिंक वहाँ सेंड कर दूंगा। और छठवें नंबर में आदर्श है, आदर्श में आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये एडिशनल है आपके लिए। अब अगर आपको टारगेट कम लग रहा है तो आप दबा के पढ़िए। और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इफर्ट मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कल एक नए टारगेट के साथ।